हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. तो ये जो मंदी आई थी, ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, इसके क्या क्या कारण थे, कॉजेज पूछे गए हैं. चलिए देखते हैं. फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. पॉइंट नंबर 1 इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन यूएसए. यूएसए में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, फूड ग्रेन्स का जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होना. व्हेन प्राइसेस डिक्लाइन, जब कीमतें इनकी गिर रही थी, कम हो रही थी, एग्रीकल्चरल इनकम आल्सो डिक्लाइन. क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत कम हो गई थी. प्राइसेस कम होने की वजह से इनकम जो थी, एग्रीकल्चरल इनकम थी, वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी. फार्मर्स एक्सपेंडेड देयर प्रोडक्शन टू मेंटेन देयर इनकम. अब जब इनकम कम हो गई तो फार्मर्स, किसानों ने सोचा कि हमें अपनी इनकम को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो फार्मर्स ने, किसानों ने और ज्यादा प्रोडक्शन किया अपनी इनकम को मेंटेन कर रखने के लिए. मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वर्सेंड द सिचुएशन. जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने से सिचुएशन जो थी, हालात, सर्कमस्टांसेस थे, वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं इन द मार्केट एंड द प्राइसेस डिक्लाइन फर्दर. जरूरत से ज्यादा जब प्रोडक्शन और कर दिया तो इससे मार्केट में सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और प्राइसेस, जो सामानों की कीमतें थी, वो और ज्यादा गिर गई. फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर लैक ऑफ बायर्स. प्रोडक्शन इतना ज्यादा था, खरीदने वाले लोग इतने नहीं थे, तो इसका रिजल्ट ये निकला, इसका नतीजा ये निकला कि जो भी फूड ग्रेन्स थे फिर वो सड़ गए, रॉटेड हो गए, रॉट हो गए, सड़ गए. क्यों? क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं था. देन सेकेंड पॉइंट इज यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड. एक हमने पढ़ा ओवर प्रोडक्शन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे. दूसरा पॉइंट है कि जो बैंकिंग सिस्टम था यूएस का, वो भी कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया. कैसे? चलिए देखते हैं. यूएसए वाज द लार्जेस्ट ओवरसी लेंडर. यूएसए जो था, यूएसए कंट्री जो है, अमेरिका जो है, ये सबसे ज्यादा लोन देने वाली कंट्री थी. लोन देने वाली कंट्रीज और भी थी, लेकिन यूएसए वाज द लार्जेस्ट. सबसे ज्यादा लोन यूएसए ही लेंड करता था. बट व्हेन पैनिक क्रिएटेड, लेकिन जब ये मंदी आ गई, जब ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आने लगी, द ओवरसीज लेंडर्स स्टार्टेड विड्रॉल ऑफ लोन्स. जिन जिन कंट्रीज ने, खासतौर से यूएसए ने, जिन कंट्रीज ने लोन दे रखा था दूसरों को, उन सब लोगों ने अपना अपना लोन अब वापस मांगने लगे जब ये सिचुएशन ग्रेट डिप्रेशन की बनने लगी थी, which severely affected rest of the world. और इससे जो लोन वापस लेने की बात होने लगी, इससे पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई, बहुत बुरा असर पड़ा पूरी दुनिया पर. बैंक स्लैश डोमेस्टिक लेंडिंग एंड कॉल्ड बैक देयर लोन्स. बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने जो डोमेस्टिक लेंडिंग थी, विद इन द कंट्री जो लोन देते थे, वो उसने खत्म कर दिया, बहुत कम कर दिया. एंड कॉल बैक देयर लोन्स, और जो लोन अभी तक दिया था उसको भी वापस मांगने लगे थे. अनएबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स. जो इन्वेस्टमेंट्स दे कर रखे थे, जो लोन दे रखे थे, जब वो उसे रिकवर नहीं कर पाए. कलेक्ट लोन्स एंड रीपे. लोन वापस नहीं कर पाए, या जो लोग लोन रीपे नहीं कर पाए, रीपे डिपॉजिटर्स, लोन वापस लेकर डिपॉजिट, क्योंकि जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा कर रखा था, वो लोग भी आ गए थे अपना पैसा निकालने, डिपॉजिटर थे. तो जब इन्वेस्टमेंट्स रिकवर नहीं हो पाई, लोन्स को कलेक्ट नहीं कर पाए और डिपॉजिटर्स को नहीं पे कर पाए, thousands of bank became bankrupt and were forced to close. तो हजारों बैंक जो हैं वो कंगाल हो गए थे, और इस कंगाली की वजह से ये सारे बैंक जो है फिर बंद हो गए. ये थी यूएसए बैंकिंग सिस्टम जो बंद हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी. Now in यूरोप में मेजर बैंक्स फेल्ड एंड करेंसी भी फेल हो गई थी, एज वेल एज बैंक्स तो फेल हो ही गए थे. कैसे? जैसे कि लाइक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग कोलैप्स. करेंसी तक भी, जैसे ब्रिटेन में पाउंड चलता है, तो वो भी कोलैप्स कर गई थी. इन लैटिन अमेरिका, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
and raw materials declined substantially. और लैटिन अमेरिका में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और यानी फूड ग्रेन्स का और कच्चे मालों का दाम बहुत ज्यादा गिर गया था. ग्रेट डिप्रेशन क्रिएटेड पैनिक अमंग इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स. जो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे, डिपॉजिट करते थे, उनके मन में भी इस ग्रेट डिप्रेशन ने पैनिक क्रिएट कर दिया और इसका नतीजा क्या निकला, दे स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग एंड डिपॉजिटिंग मनी. तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उन डिपॉजिटर्स ने और इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या डिपॉजिट करना छोड़ दिया, बंद कर दिया. पैसों का इन्वेस्टमेंट करना या डिपॉजिट करना छोड़ दिया. विड्रॉ तो कर रहे थे, पैसा निकाल तो रहे थे, लेकिन डिपॉजिट नहीं कर रहे थे. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer. Best of luck.